वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने आईओटी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि आईओटी क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या कंपोनेंट थे। चलिए फिर आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है वाईफाई टेक्नोलॉजी। एक्चुअली वाईफाई कुछ भी नहीं है, आप सभी जानते होंगे कि वाईफाई क्या है। इससे हम इंटरनेट इजीली यूज़ कर सकते हैं वाइल मूविंग, मतलब घर में एक जगह वाईफाई लगा रहता है, वहाँ से घर के कितने भी मेंबर्स चाहें तो वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसरा जो इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक्चुअली हम देखते हैं कि वाईफाई जो है ये हमें प्रोवाइड करता है फ्रीडम टू मूव फिजिकली एनीवेयर इन द हाउस। लाइक जब आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तब ये वाईफाई टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीडम हमें ये देता है वाइल जब हम मूव कर रहे होते हैं या ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं उस टाइम भी हम वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें जो एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखनी है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो है आपका कि वाईफाई जो होता है ये है वायरलेस टेक्नोलॉजी इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू वायर्ड टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें कोई वायर नहीं है, ये वायर्ड टेक्नोलॉजी का ऑल्टरनेटिव है विच इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस इन वायरलेस मोड। ठीक है, ये है आपका वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में जो आप थोड़ा सा वहाँ बताएंगे एग्ज़ाम में। साथ साथ आप ये भी बताएंगे इट इज़ अ जेनेरिक टीम that refers to the IEEE 802.11 common standard for wireless LAN। ये कॉमन IEEE 802.11 कॉमन स्टैंडर्ड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर्स टू ईच अदर। ये आप सबको पता है कि वाईफाई के ज़रिए हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं टू द इंटरनेट एंड टू द वायर्ड नेटवर्क। इंटरनेट के साथ एज वेल एज जो और वायर्ड नेटवर्क है उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई वर्क्स ऑन फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। आपको ये याद रखना है कि वाईफाई जो है वो दो लेयर, ये जो दो लेयर है फिजिकल और डेटा लिंक लेयर, इन्हीं पर वर्क करता है। इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ वाईफाई इज़ टू हाइड कॉम्प्लेक्सिटी बाय इनेबलिंग, मतलब ये हाइड करता है वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो वायरलेस एक्सेस टू एप्लीकेशंस एंड डेटा मीडिया एंड स्ट्रीम में यूज़ हो रही हैं। अगर हम इसके एम की बात करें तो जो इसका एम है वो ये है मेक एक्सेस। ये एक्सेस देता है हमें टू इंफॉर्मेशन ईजियर, ताकि इंफॉर्मेशन हमारे पास आसानी से अवेलेबल हो जाए। एंश्योर कंपैटिबिलिटी, साथ साथ ही हमें कंपैटिबिलिटी देता है। एंड को एग्जिस्टेंस डिवाइसेस। एलिमिनेट केबलिंग एंड वायरिंग। अगर हम वाईफाई का ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो केबल और वायर यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। एलिमिनेट स्विचेस की प्रॉब्लम्स को भी ये दूर करता है। एडेप्टर्स, प्लग्स, पिन्स एंड कनेक्टर्स, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको, मतलब कि आप वायर लगाओ, स्विचेस लगाओ, एडेप्टर, प्लग्स, पिन्स, ये सारी और कनेक्टर्स, सारी प्रॉब्लम्स को ये एलिमिनेट करता है। हम बिना इनके यूज़ करे हुए वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करें तो इसमें हम 4 तरह की वाईफाई टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। फर्स्ट है IEEE 802.11b, देन IEEE 802.11a, देन IEEE 802.11g, देन IEEE 802.11n। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें वाईफाई नेटवर्क के तो हम 3 नेटवर्क पढ़ेंगे। एक्सेस पॉइंट जिसे हम AP कहते हैं, वाईफाई कार्ड्स एंड सेफ गार्ड्स, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं। और अगर हम वाईफाई नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की बात करें तो इसमें हम यूज़ करते हैं AP बेस्ड टोपोलॉजी। AP मतलब एक्सेस पॉइंट बेस्ड टोपोलॉजी, एज वेल एज सेकेंड है पीयर टू पीयर टोपोलॉजी, साथ साथ थर्ड है हमारी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रिज टोपोलॉजी। ये हम इसके अंदर टोपोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। अगर हमसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम थोड़ा सा डिफाइन करके बस ये बता देंगे, लेकिन अगर ब्रीफ में किसी एक पर्टिकुलर के बारे में पूछा जाएगा कि
वाईफाई टेक्नोलॉजी बताइए, तो आपको ये ब्रीफ में एक्सप्लेन करना होगा। अगर ये पूछेंगे तो ये बताना होगा, और अगर वाईफाई नेटवर्क के बारे में पूछेंगे तो ये 3 डिस्कस करनी होंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाईफाई टेक्नोलॉजी एक्चुअली में क्या है। ये प्रोवाइड करता है फ्रीडम टू मूव फिजिकली अराउंड इन योर होम और डू बिजनेस वाइल मूविंग। और हम साथ साथ ये हमें वो भी फ्रीडम देता है कि अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए हमारे ये एलिमिनेट्स करता है केबलिंग, वायरिंग, कनेक्टर्स, पिन्स, स्विचेस, इन सब को हम बिना यूज़ करे वाईफाई की हेल्प से इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि ये कितना हेल्पफुल है। चलिए फिर 1 बाय 1 करके हम वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली टेक्नोलॉजी है हमारी IEEE 802.11b। ये रफ कर देते हैं। वाईफाई टेक्नोलॉजी में ये सारी ही इम्पॉर्टेंट है। हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आप इजीली उसे समझा पाएंगे। अगर हम इसकी बात करें 802.11b की, तो हम ये कहेंगे कि ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो है आपकी IEEE 802.11b, ये टेक्नोलॉजी जो है अपीयर हुई थी आपकी इन लेट 1998। साथ में हम ये भी कह सकते हैं 98 है या 99 समवेयर जो भी है, तो आपको बस ये याद रखना है कि ये 19s में अपीयर हुई थी। कौन सी टेक्नोलॉजी? IEEE 802.11b, फर्स्ट वाली। नाम आपको ऐसे याद रखना है, ये सारा यहाँ तक सब कॉमन है, बस याद रखना है BAGN, 4 टेक्नोलॉजी हैं। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं बैग एन करके आप ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेट करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, ऑपरेट एट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम पे। हम टू द पॉइंट ही इसमें डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये 11 Mbps की हमें स्पीड देती है, 11 Mbps, जिसमें 30 मीटर रेंज को ये कवर करे हुए है। 30 मीटर रेंज, बस मतलब इतनी स्पीड पर इतनी रेंज, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर एज वेल एज कम एक्सपेंसिव है। तो हम कह सकते हैं लीस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं। इंटरफ्रेंस फ्रॉम मोबाइल फोन्स एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ भी अभी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। मतलब इसका हम ये कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस रहता है इसका मोबाइल फ़ोन्स में और एज वेल एज ब्लूटूथ डिवाइसेस के अंदर। और भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो आप याद रखेंगे, विच कैन, हम ये कह सकते हैं कि ये जो जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें मोस्टली आपको ये याद रखना है फ़िलहाल कि 30 मीटर रेंज के लिए ये वाली टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो रेंज तो कम है, बट आपकी जो स्टार्टिंग में IEEE की तरफ से जो स्टैंडर्ड आया था वो यही था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं IEEE 802.11a के बारे में। इसी में मैं बता देती हूँ, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2001 में। इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस्ड इन 2001। 802.11a को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। वो 1998 में, ये 2001 में, मतलब ये टेक्नोलॉजी उसके बाद आई है। देन उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं वो ये हैं आपकी, लेकिन पहले अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो अगला पॉइंट है वो हम ये कह सकते हैं कि ये हमें ऑपरेट करता है एट 5 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम पे। मतलब यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम की रेंज है वो आपकी बढ़ गई, पहले 2.4 थी, अब 5 गीगाहर्ट्ज़ हो गए हैं। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कि ये आपका जो है 54 Mbps तक स्पीड देता है। मतलब पहले वाला हमें 11 दे रहा था, ये मैंने इसीलिए रफ नहीं किया है ताकि आप एक तरह से इसे डिफरेंस भी जान सकते हैं। तो अब जो है ये 54 Mbps तक की स्पीड को कवर करता है। 54 यानी कि इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई। आगे स्पीड इंक्रीज़ हुई है तो उसके साथ साथ आपकी ये जो है स्पीड है और इसके साथ आपकी जो रेंज है वो भी फिर इंक्रीज़ होगी। लेकिन हाँ, ये जो स्पीड है हम इसके बारे में ये कह सकते हैं, ये 2 पॉइंट रफ कर देते हैं। ये थ्योरेटिकल स्पीड है, मतलब इतनी स्पीड तक हम इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल की जो स्पीड है वो आपकी है 15 से 20 Mbps। ये एक्चुअल स्पीड है, ठीक है। मतलब हम यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम जनरली इतनी स्पीड का यूज़ करते हैं। अब हम इसकी रेंज का डिस्कशन कर लेते हैं। रेंज है इसकी 15 से लेकर के 25 मीटर। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाद में टेक्नोलॉजी आई है तो ज़्यादा रेंज कवर कर रही होगी, फ़र्क पड़ता है स्पीड से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, ये 2 पॉइंट रफ कर देते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी के। मोस्ट एक्सपेंसिव है और जो आपकी प्रीवियस थी उससे लीस्ट कंपैटिबल है। लीस्ट कंपैटिबल विद प्रीवियस का क्या नाम था, IEEE 802.11b। इसके साथ कंपैटिबिलिटी कम है इसकी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट IEEE 802.11g। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड वन को। ये इंट्रोड्यूस हुई थी इन 2003 में, ये उसके 2 साल बाद आई। ठीक है, साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये उसकी अब ये जो हमारी थर्ड टेक्नोलॉजी है इसकी इंट्रोडक्शन तो बाद में हुआ। अब एक बार हम इसकी ऑपरेशन रेंज देख लेते हैं, वो कितनी गीगाहर्ट्ज़ है। ये पॉइंट्स रफ कर देते हैं। ये जो रेंज कवर करता है वो 30 to 45 मीटर रेंज कंपेयर करता है। मतलब इसमें रेंज उन दोनों के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई है। फोर्थ पॉइंट, अगर थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करें तो हम ये कहेंगे कि जो इसमें फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी इंक्रीज फर्स्ट के कंपैरिजन में हुई है, यानी कि अब ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम पे वर्क करेगा। ठीक है,
ये टू द पॉइंट लिखा जा रहा है आपको ताकि याद करने में आसान रहे। ये इसके 3 पॉइंट हो गए हैं। इंट्रोड्यूस हुआ 2003 में, रेंज है 30 to 45 मीटर, बैंड फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। ये कंपैटिबल है आपकी विद IEEE 802.11 बी के साथ। अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो जो फर्स्ट वन थी उसके साथ ये कंपैटिबल है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम लास्ट वन। इनको रफ कर देते हैं। इसका नाम है हमारा IEEE 802.11n। ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी लास्ट टेक्नोलॉजी है और इसके बारे में हम ये देखेंगे कि ये उन 3 टेक्नोलॉजी से कैसे डिफरेंट है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट एंटीनाज। तो हम ये कह सकते हैं एडिंग मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट एंटीनाज, जिसे हम कहते हैं मीमो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये उससे बेस्ट है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी मैक्सिमम डेटा रेट है वो भी इंक्रीज है। मैक्सिमम डेटा रेट है इसमें जो कि आपका है 54 to 600 Mbps, 54 megabits per second to 600 megabits per second। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी डेटा रेट की जो रेंज है वो भी बहुत लार्ज है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो हम ये कहेंगे कि ऑपरेट होता है दोनों ही बैंड स्पेक्ट्रम पे। वो बैंड स्पेक्ट्रम क्या है? ऑपरेट एट बोथ दी 2.4 gigahertz and less used 5 gigahertz बैंड्स। ये इसके कुछ 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमने देखा कि वाईफाई टेक्नोलॉजीज़ में हमने ये कुछ 4 टेक्नोलॉजीज़ का भी डिस्कशन किया। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं टोपोलॉजीज़ एंड फर्दर वाईफाई के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए वाईफाई नेटवर्क, कि हम क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ करते हैं वाईफाई नेटवर्क के अंदर। हम यूज़ करते हैं एक्सेस पॉइंट, जिसे हमने AP से डिनोट किया है। देन वाईफाई कार्ड्स को हम यूज़ करते हैं, एज वेल एज हम सेफ गार्ड्स को यूज़ करते हैं। तो अभी आइए देख लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ए वाईफाई टेक्नोलॉजी। इसी में हमारा फर्दर आगे की जो हेडिंग है वो है आपकी एलिमेंट्स ऑफ ए वाईफाई टेक्नोलॉजी। अच्छा, वाईफाई टेक्नोलॉजी की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या होगी, कोई बताएगा? इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वायरलेस फिडेलिटी। तो पहला जो हमारा इसकी एलिमेंट है वो है एक्सेस पॉइंट। देन वी विल डिस्कस वाईफाई कार्ड्स, देन सेफ गार्ड्स। ये कुछ एलिमेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम एक एक करके स्टडी करें तो पहला पॉइंट आता है
कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ ए वाईफाई नेटवर्क डिस्कस करने से पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में हाउ ए वाईफाई नेटवर्क वर्क्स, कि जो वाईफाई नेटवर्क है वो वर्क कैसे करता है। हाउ ए वाईफाई नेटवर्क वर्क्स, क्योंकि ये क्वेश्चन दिमाग में आता है तो इसका आंसर भी जानना ज़रूरी है। आप लोगों को तो पता है वॉकी टॉकी, जैसे वॉकी टॉकी काम करता था, वाईफाई सेम उसी की तरह वर्क करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इज सेम एज वॉकी टॉकी। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक हॉट स्पॉट का होना ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा फ़ोन में आप लोगों के में हॉट स्पॉट होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वाईफाई हॉट स्पॉट इज़ क्रिएटेड बाय इंस्टॉलिंग एन एक्सेस पॉइंट। अभी जिसकी हम बात करेंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वाईफाई हॉट स्पॉट है वो क्रिएट होता है तब जब हम इंस्टॉल करते हैं एक एक्सेस पॉइंट। और एक्सेस पॉइंट जो हमारा ये है ये वर्क करता है लाइक अ बेस स्टेशन, एक बेस स्टेशन की तरह ये वर्क करता है हमारा। साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस ऑन, अगर एक बार वाईफाई आपका इनेबल हो जाएगा डिवाइस पर, तो हम ये कह सकते हैं कि डिवाइस दैट कनेक्ट टू दी नेटवर्क वायरलेसली, तो तब डिवाइस जो है नेटवर्क से विदाउट एनी वायर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से जो वाईफाई है वो वर्क करता है। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम इसके एलिमेंट्स को जान लेते हैं कि इसके क्या एलिमेंट्स हैं। तो अब वन बाय वन करके हम एलिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एक्सेस पॉइंट की बात करें तो एक्सेस पॉइंट जो है ये एक बेस स्टेशन की तरह वर्क करता है। द एक्सेस पॉइंट इज ए वायरलेस लैन ट्रांसीवर और बेस स्टेशन, जैसा भी बताया, दैट कनेक्ट वन और मैनी वायरलेस डिवाइसेस साइमल्टेनियसली टू द इंटरनेट। ठीक है, मतलब एक्सेस पॉइंट एक आपका बेस स्टेशन है जो एक या एक से ज़्यादा वायरलेस डिवाइसेस को एक साथ इंटरनेट के जरिए कनेक्ट करता है। अगर अब हम बात करें वाईफाई कार्ड्स की, अच्छा हाँ, अगर हम सिंगल एक्सेस पॉइंट की बात करें तो ये सपोर्ट करता है 30 यूजर्स को, सपोर्ट 30 यूजर्स। कौन? एक्सेस पॉइंट, सिंगल एक्सेस पॉइंट। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज इसकी होती है 100 टू आप ये कह सकते हो कि 100 से लेकर के 300 फीट तक की रेंज को ये कवर करता है आपका एक्सेस पॉइंट, सिंगल एक्सेस पॉइंट। ठीक है, अब वाईफाई कार्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। वाईफाई कार्ड्स होते हैं आपके, दे एक्सेप्ट द वायरलेस सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा एंड रिले इन्फॉर्मेशन। दे कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये इंटरनल भी हो सकते हैं वाईफाई कार्ड्स की आपके डिवाइस में हो, या फिर ये आउटसाइड ऑफ डिवाइस यानी कि एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट का डिस्कशन करें तो वो है सेफ गार्ड्स। सेफ गार्ड का काम है फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनइनवाइटेड यूजर्स एंड कीप इंफॉर्मेशन सिक्योर। सेफ गार्ड जैसा कि बता रहा है सेफ्टी देता है ये हमें, मतलब ये हमारे अंदर इसमें फायरवॉल्स और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं अनइनवाइटेड यूजर्स को और इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखता है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्स ऑफ वाईफाई नेटवर्क, और आपने साथ साथ ये भी डिस्कस कर लिया कि हाउ ए वाईफाई नेटवर्क वर्क्स। अब हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट, इसमें जो टोपोलॉजीज का हम यूज़ करते हैं वन बाय वन करके कि हम इनमें क्या क्या टोपोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं वाईफाई टोपोलॉजी के बारे में। एक्चुअली वाईफाई टोपोलॉजी जो है इसमें हम 3 तरह की टोपोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं। एक है आपकी एपी बेस्ड एक्सेस पॉइंट बेस्ड टोपोलॉजी, देन पीयर टू पीयर टोपोलॉजी, देन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रिज टोपोलॉजी। अगर हम बात करें एक्सेस पॉइंट टोपोलॉजी की तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टोपोलॉजी है हमारी, ये हमें, इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर मोड भी कहते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइंट कम्युनिकेट थ्रू एक्सेस, इसमें क्लाइंट जो है वो कम्युनिकेट करता है थ्रू एक्सेस पॉइंट।
सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि BSA RF कवरेज है इसके अंदर, प्रोवाइडेड बाय एन एक्सेस पॉइंट। सेकेंड वाईफाई टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी है हमारी पीयर टू पीयर टोपोलॉजी, जिसे हम एडहॉक मोड के बारे में भी बोल सकते हैं। एक्सेस पॉइंट की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अगर इसका दूसरा पॉइंट डिस्कस करें तो वो है क्लाइंट डिवाइसेस विद इन अ सेल कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूजफुल फॉर सेटिंग अप ऑफ ए वायरलेस नेटवर्क। ये है आपका पीयर टू पीयर टोपोलॉजी। थर्ड है हमारा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रिज टोपोलॉजी। इसमें हम कह सकते हैं कि दिस इज़ यूज टू कनेक्ट अ लैन इन वन बिल्डिंग टू अ लैन इन अदर बिल्डिंग इवन इफ द बिल्डिंग्स आर माइल अपार्ट। तो हम इसमें पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रिज टोपोलॉजी के ज़रिए भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास वाईफाई कॉन्फ़िगरेशंस। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशंस में हम 3 स्टडी करेंगे। एक है हमारा होम, जिसको हम बोल रहे हैं सोहो नेटवर्क। देन है सिंपल वायरलेस नेटवर्क फॉर स्मॉल पब्लिक हॉटस्पॉट्स। नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड वायरलेस नेटवर्क फॉर होम एंड ऑफिस। फर्स्ट है आपका जैसा नाम कह रहा है, इसे हम होम्स में यूज़ करते हैं। दूसरा सिंपल वायरलेस वाला जो है हॉटस्पॉट, जो कि पब्लिक हॉटस्पॉट है, इसे हम एयरपोर्ट पे ये कह सकते हैं, हम इसे एयरपोर्ट पर यूज़ करते हैं, रेलवे स्टेशंस, मॉल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, यहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। तो मोस्टली अगर हम बड़ा एरिया अगर हमें कवर करना है लाइक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तो हम इसे यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा कंबाइंड वायरलेस नेटवर्क फॉर होम एंड ऑफिस, जो होम में भी यूज़ किया जाता है और ऑफिस में भी। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा वाईफाई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। वो है हमारा ऑथेंटिकेशन है, इसमें प्राइवेसी है, वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर्स है। ये सारी इसकी वाईफाई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ हैं। चलिए वन बाय वन करके हम इसकी एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अगर हम वाईफाई के एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज की लिस्ट बहुत लंबी है। जैसा कि अब तक हमने स्टडी करा है, ये बहुत अच्छी मोबिलिटी हमें देता है। मतलब हम घर में कहीं भी घूम फिर कर वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं, होम में भी कर सकते हैं, एज वेल एज जहाँ हम बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो हम ये कह सकते हैं मोबिलिटी, ठीक है, साथ साथ रिलायबल है, ये रिलायबिलिटी भी अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें अच्छी है, ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करना भी आसान है, इसकी स्पीड भी अच्छी है, रेंज भी ये ज़्यादा कवर करता है, सिक्योरिटी भी इसमें बहुत है। जब हम रोमिंग में हैं हम तब भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्पीड भी हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी है और कॉस्ट भी इसमें कम लगती है, ठीक है। दूसरी साइड अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो अब इसमें अगर एडवांटेज हैं तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस इसमें है, परफॉर्मेंस भी इसकी डिग्रेड हो जाती है, इन परफॉर्मेंस। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं अगर परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस भी कहीं ना कहीं होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि हाई पावर कंज्यूम भी करता है, हाई पावर कंजम्पशन भी है इसके अंदर। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें रेंज जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड रेंज। तो ये इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गई वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा कि हम वाईफाई टेक्नोलॉजी का कैसे वर्क कर रहे हैं। हमने इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आप लोगों के एग्ज़ाम में। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितने भी नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।